गाइस हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग एक प्रॉपर स्पाइडरमैन मूवी है, पर मार्वल स्टूडियोज बिना ईस्टर एग डाले कोई मूवी बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। That was awesome. ये मूवी कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस कर रही थी, पर फिर भी हमने कुछ ऐसे डिटेल्स ढूंढ निकाले जो कि आने वाली मूवीज के हिंट दे रहे हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग के ईस्टर एग्स और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। इस वीडियो में स्पाइडरमैन होमकमिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉइलर हैं, तो उन स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी शुरू ही हुई 1960 की स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज की ट्यून से। ये ट्यून लगभग हर स्पाइडरमैन मूवी में सुनी जा चुकी है, जो कि फैंस की यादें ताज़ा कर देती हैं। ये ट्यून सैम रेमी की तीनों स्पाइडरमैन मूवीज में थी। साथ ही साथ हमने ये ट्यून सुनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। इस बात से हर मार्वल फैन खुश है कि अब स्पाइडरमैन एमसीयू का हिस्सा है, पर स्पाइडरमैन होमकमिंग कई तरीकों से एमसीयू की टाइमलाइन में गड़बड़ कर चुकी है। सबसे पहले इस मूवी के इवेंट को 2012 की एवेंजर्स मूवी के 8 साल बाद के इवेंट्स बताए गए हैं, जिसका मतलब इस मूवी के इवेंट 2020 में हुए हैं, जबकि सिविल वॉर के इवेंट्स 2016 में हुए थे। इसके बाद भी कंफ्यूजन और बढ़ गई जब टोनी पीटर को वापस छोड़ने आया। तब हमने देखा कि उसकी चोट गायब थी। तो ये कंटिन्यूटी डिटेल कई फैंस ने नोटिस करी, पर मार्वल इसे क्लियर नहीं कर पाया। मार्वल धीरे धीरे कॉमिक्स के नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसका मतलब कई पीटर के दोस्त आगे चल के हीरो या विलन बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिज एलन की दोस्त सिंडी मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के सिल्क बन सकती है। फ्लैश आगे चल के एजेंट वेनम बन सकता है। नेड हॉबगॉब्लिन और एरन डेविस यानी प्राउडर का भतीजा, जो कि मूवी में बताया गया है कि क्वींस में रहता है, बन सकता है स्पाइडरमैन। साथ ही साथ मिडटाउन हाई की न्यूज रिपोर्टर बेटी ब्रांट आगे चल के जेमिसन के लिए काम करे, जिसको सैम रेमी की स्पाइडरमैन में भी दिखाया गया था। हर मार्वल मूवी अधूरी है जब तक उसमें स्टैन ली ना दिखे। हालांकि ये बहुत दुख की बात है कि स्टैन ली की वाइफ जॉन ली की डेथ हो गई स्पाइडरमैन होमकमिंग के रिलीज से कुछ घंटों पहले, पर हमें मूवी में स्टैन ली दिखे स्पाइडरमैन को डांटते हुए और बगल वाली लेडी से हालचाल पूछते हुए। मूवी में जब हैप्पी पीटर का फोन उठाता है तब वो उसे बोलता है कि अभी उसे कई काम निपटाने हैं, जो कि थे एवेंजर्स ऑपरेशन को मैनहट्टन से अपस्टेट में शिफ्ट करना। ये वही जगह है जो हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन, सिविल वॉर और एंटमैन में दिखी। इसी दौरान हैप्पी कैप्टन की नई शील्ड और थॉर के बेल्ट की बात करता है। थॉर के इस मैजिक बेल्ट का नाम है मैगिंग जॉर्ड, जो कि थॉर को ओडिन ने दिया था ताकि उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाए। और कैप्टन की नई शील्ड शायद कोई हाईली एडवांस शील्ड है, जो कि शायद कैप्टन के काम आए आने वाले इन्फिनिटी वॉर के लिए। इस मूवी के रिलीज होने से पहले 2 शॉकर के होने की बात की गई थी, जो कि सच निकली। पहला शॉकर था जैक्सन ब्राइस, जिसने खुद को शॉकर कहा भी, पर बाद में टूम्स ने उसको गलती से राख में बदल दिया, जिसकी वजह से हरमन स्कर्ट्स नया शॉकर बना। हालांकि इन दोनों शॉकर्स को स्क्रीन टाइम उतना ही मिला जितना ट्रेलर में दिखाया गया। जब शॉकर की बात हो ही रही है तो उसके हथियार की बात करते हैं। ये बेसिकली वही हथियार है जो क्रॉसबोन्स ने पहने थे सिविल वॉर में, पर क्रॉसबोन्स ने ये हथियार दोनों हाथों में पहने थे, जिसमें से एक हथियार कैप्टन ने निकाल लिया था और दूसरा क्रॉसबोन्स के साथ फट गया। इसीलिए एड्रियन टूम्स एक ही ला पाया। इस मूवी में हमें वही सेम एक्टर दिखा जो हमें कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में दिखा था। एक्टर केनेथ चोई ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में जिम मोरिता का रोल किया था, जो कि हाउलिंग कमांडोज का मेंबर था, और इस मूवी में वो जिम मोरिता के पोते प्रिंसिपल मोरिता बन के आए। नेड जब स्पाइडरमैन के सूट से चाइल्ड लॉक हटा देता है तो स्पाइडरमैन को पता चलता है कि उसके सूट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसका उसने नाम रखा कैरन। कैरन की आवाज देने वाली एक्ट्रेस है जेनिफर कॉनली, जो कि परफेक्ट चॉइस है इस रोल के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड पॉल बेटनी जार्विस की आवाज दे चुके हैं, जो कि अब विजन का रोल कर रहे हैं। मूवी में जब स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल की गाड़ी में फंस के उनके वेयर हाउस पहुंचता है, तब उसे टूम्स के बैग में चोरी के सामान के बीच अल्ट्रॉन का सर दिखता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स सारे अल्ट्रॉन को तबाह कर चुके हैं, पर डैमेज कंट्रोल के पास उसका सर मिलने का ये मतलब है कि अल्ट्रॉन कभी ना कभी वापस जरूर आएगा। पूरी मूवी में जेंडेया को साइड कैरेक्टर दिखाया गया, जो कि बस अपनी किताबों में लगी हुई थी, पर मूवी के एंड में उसने सारे फैंस को हैरान कर दिया जब उसने कहा कि उसके दोस्त उसे एमजे बुलाते हैं, जिसका मतलब अब हमें आने वाली मार्वल मूवीज में मैरी जेन दिख सकती है मिशेल जेन के नाम से। जेन लव। मूवी के एंड में जब पीटर अपने नए सूट के वापस मिलने की खुशी मना रहा होता है, तब आंट में उसको देख लेती है और अब उन्हें भी पता है कि गंगाधरी शक्तिमान है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एड्रियन टूम्स यानी वल्चर को जेल में, जहां उसको मैक गार्गन मिलता है। मैक गार्गन को कॉमिक्स में स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है, जो कि टूम्स को कहता है कि वो और उसके दोस्त बाहर स्पाइडरमैन का इंतजार कर रहे हैं, और वो टूम्स से स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है, पर टूम्स ये बताने से मना कर देता है, शायद इसीलिए
क्योंकि स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई थी मूवी के एंड में। तो मैक गॉर्गन की बातों से ये तो क्लियर है कि आगे चल के हमें सिनिस्टर 6 जरूर दिखेगा। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑडियंस के साथ ठगी हुई जब कैप्टन अमेरिका पूरे 10 मिनट के क्रेडिट्स के बाद सब्र का पाठ पढ़ा के चले गए। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि हम में से कई फैंस आने वाली मूवी से रिलेटेड हिंट का इंतजार कर रहे थे। इन्फिनिटी वॉर। तो गाइस ये थे वो सारी डिटेल्स जो हम नोटिस कर पाए इस मूवी में। पर फिर भी अगर हमसे कोई भी डिटेल मिस हो गया हो या आपको कोई नया फैक्ट पता है इस मूवी के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पर से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।